अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे यमी टेस्टी खिचड़ा। इस खिचड़े को बनाने की मैं आपको आज रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए हम खिचड़ा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 दालें ली है। कौन कौन सी? 1 कप चने की दाल ली है, 1 कप मसूर की दाल, 1 कप मूंग की दाल और 1 कप तुअर की दाल ली है और 1 गिलास चावल। और इन पांचों को मैंने एक भगोने में मिक्स कर 2 घंटे पहले भिगाकर रख दिया था। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम का दलिया का पैकेट लिया है। अब मैं इस पूरे दलिए को इन दाल और चावल के अंदर मिक्स कर दूंगी। फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे साफ पानी से 3 से 4 मरतबा धो लेंगे। देखिए, मैंने इन सबको मिक्स करके 3 से 4 मरतबा साफ़ पानी से धो लिया है और मैंने इसके अंदर साफ़ पानी भी भरकर लाया है। अब हम क्या करेंगे, पानी के साथ इन सबको कुकर के अंदर डाल देंगे। अच्छे से सब हम कुकर में निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सब कुकर में डाल दिया है और उसके साथ ही मैंने पानी भी लिया है। पानी क्यों लेते हैं हम? ताकि दाल अच्छे से कुकर में गल जाए। अब मैं लूँगी 1 टीस्पून हल्दी और थोड़ा सा नमक हम डाल देंगे। तो अब मैंने कुकर को गैस पर हाई फ्लेम पर रखा है। 1-2 सीटी होने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और फिर दाल के अच्छे से गलने तक हम इसे गैस पर पकने देंगे। यहाँ पर हमने 8-10 टमाटो को बारीक बारीक कट कर लिया है और हमने यहाँ पर 50 ग्राम यानी पूरी 1 गड्डी पुदीना और 1 गड्डी हमने कोतमीर की ली है और इन्हें भी हमने बारीक बारीक अच्छे से कट कर दिया है। और हम अब इन्हें अच्छे से साफ पानी से धो लेंगे। यहाँ पर हमने लिया है 10-15 लौंग, 9 इलायची, 5 बड़ी इलायची, 4 टेबल स्पून शाहजीरा और 5-6 दालचीनी के टुकड़े। यहाँ पर मैंने 5-6 प्याजों को इस तरह से काट लिया है। अब हम इनको तेल में तलने के लिए डालेंगे। जब तक हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन नहीं होती, हम इन्हें अच्छे से तलेंगे। देखिए हमारी प्याज कितनी लाल हो चुकी है। हम इसे ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे और इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वरना ये जल जाएंगी। और ना हम इसे कम पर छोड़कर जाएंगे दूसरे काम करने के लिए, वरना क्या होता है, उससे भी अक्सर प्याज जल जाती है। हम इसे यहीं खड़े होकर अच्छे से भून देंगे तेल। अब हमारी प्याज अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से निकाल देंगे। हम क्या करेंगे, प्लेट में इस तरह से कागज रख के निकालेंगे। उससे क्या होगा, प्याज में जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो कागज जज्ब कर लेगा। और यहाँ पर हमारी फ्राइड क्रिस्पी ऑनियन तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी क्रिस्पी तले गई है ये जो मसाला लिया है, हम इसको इसी प्याज के तेल में अच्छे से भून देंगे। देखिए यहाँ पर हमने गरम मसाले को अच्छे से भून दिया है और उसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। यहाँ पर हमारे कुकर के 3 सीटियां हो चुके हैं। अब हम खोल कर देखेंगे कि हमारी दाल अच्छे से गली है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर दालें और चावल अच्छे से गल गई है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको मैश कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हमने इसे मैश कर दिया है। अब हम इसे एक दूसरे भगोने में निकाल देंगे। तो देखिए हमने इसको इस तरह से भगोने में निकाल दिया है।
लेकिन यहाँ पर हमारा कुकर में पूरा पानी सूख गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी अलग से गर्म कर कर इसमें डाल देंगे। अब हम इसी कुकर में तकरीबन 1.5 से 2 किलो गोश्त डालेंगे। इसे हम पहले अच्छे से धो लेंगे और साथ ही में हम 1 से 2 प्याज को भी इसमें काट कर डाल देंगे। अब हम इसमें 4 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे। हमने जो टमाटर काटे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। हमने गरम मसाला भुना था वो भी हम इसके अंदर पूरा डाल देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी ली है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और अगर आप लोग को ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप और मिर्ची इसमें ऐड कर सकते हो या फिर हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा लीटर दही डाल देंगे और हमने जो कोतमीर और पुदीना लिया था वो भी हम धोकर इसमें अच्छे से उसको डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी मोटा नमक लिया है, वो मैं इसमें डाल दूंगी। और अगर आपको ज़्यादा लेना है टेस्ट के हिसाब से तो आप वो भी ले सकते हो। अब हम इसे चमचे से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। तो हमने गोश्त को गलने के लिए रख दिया है। अब हम गोश्त को अच्छे से पहले गला लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। हमने दालों को पीसकर ये जो मिक्सचर तैयार किया है, अब हम इसमें गला हुआ गोश्त डाल देंगे। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको पकने के लिए 10-15 मिनट चूल्हे पर रख देंगे। हम इसे 5 मिनट हाई फ्लेम पर रखेंगे और फिर उसके बाद पकने तक 10-15 मिनट लो फ्लेम पर रख देंगे। और हमारा ये जो तेल था जिसमें हमने प्याज और बाकी सारा मसाला डाला था उसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे और उसे अच्छी तरह से मिला देंगे। हम इसे बार बार इस तरह से हिलाते रहेंगे। अगर हम इसे छोड़कर चले जाएंगे तो ये जलने लगता है, इसलिए इसे बार बार हिलाना बहुत ज़रूरी है। ये नीचे से चिपक कर फिर जल जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा खिचड़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो देखिए हमने खिचड़े को प्लेट में निकाल दिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे एंड हमने जो प्याज फ्राई करी थी वो भी हम इसके ऊपर डालेंगे। एंड देखिए हमारा यमी टेस्टी खिचड़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपका खिचड़ा कैसे बना है। अल्लाह हाफिज़।